Hey guys, I hope you guys are doing absolutely fine. I am also doing great. And this is CA Mohit Agarwal bringing another very interesting video, but very short video, but knowledgeable and informative as always. Now, this video is about what major recommendation did ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, had made to the government of India regarding the budget, regarding the suggestions in the budget. क्या होता है दोस्तों, जब भी बजट बनता है तो अलग अलग डिग्नेटरीज, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स इंडस्ट्री के, फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स से गवर्नमेंट क्या करता है ना, इनवाइट करता है कि आप सजेशन दो कि हम लोग को बजट में क्या करना चाहिए। उसको हम लोग प्री बजट मेमोरेंडम बोलते हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पूरा एग्जॉस्टिव अपना प्री बजट मेमोरेंडम जो है, सजेशंस जो है वो सबमिट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। और उसमें से एक जबरदस्त सजेशन ये था जो कि आम आदमी लोग को रिलेट करता है, आपको रिलेट करता है, मेरे को रिलेट करता है। एक जबरदस्त सजेशन ये था कि जो हम लोग का 80C का लिमिट होता है ना, 80C, सेक्शन 80C, वो लिमिट होता है 1.5 लाख का। भले ही आपको सेक्शन 80C नहीं पता होगा, मेरे ख्याल से पता होगा, इतना सारा एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आता है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह का एडवर्टीजमेंट आता है, आपके एडवाइजर्स आते हैं और आपको बोलते हैं कि 1.5 लाख का एग्जम्पशन मिल जाएगा, 1.5 लाख का आपका इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा अगर आप ये LIC ले लें, ठीक है, या फिर ये आप टैक्स सेवर FD कर दें। तो टैक्स सेवर FD, LIC, ठीक है, वो सेक्शन 80C का पार्ट होता है जिसमें 1.5 लाख का आपको एग्जम्पशन मिलता है। अब अगर आपको याद हो, ये 1,50,000 का जो एग्जम्पशन है, ये कितने साल से चल रहा है? बहुत साल से, मतलब आपको याद ही नहीं होगा, इतने सालों से चल रहा है 1.5 लाख का एग्जम्पशन। तो अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने रेकमेंड किया है भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये जो 1.5 लाख का एग्जम्पशन है, ये 80C का जो 1,50,000 का एग्जम्पशन है, इसको बढ़ा करके 2,50,000 कर दिया जाए। 2,50,000 का जो है 80C का एग्जम्पशन लिमिट कर दिया जाए। मतलब 2.5 लाख का अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे सेक्शन 80C में, चाहे वो आप टैक्स सेवर FD कर दें, चाहे वो आप जो म्यूचुअल फंड आता है, ठीक है, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड, उसमें आप इन्वेस्ट कर दें, या फिर आप LIC का प्रीमियम भर दें, तो ये सब में आपको 1.5 लाख की जगह 2.5 लाख का एग्जम्पशन का प्रपोजल ICAI ने रखा है। और इतना ही नहीं, एक बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट होता है PPF। सबने नाम सुन रखा होगा PPF का। अभी आप एक साल में PPF के अंदर 1.5 लाख से रुपया ज्यादा डाल ही नहीं सकते। मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू PPF इज 1.5 लाख। उससे ज्यादा आप जमा ही नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर साल में 1.5 लाख से ज्यादा आप जमा नहीं कर सकते। ICAI ने रेकमेंड किया है इसको डबल कर दिया जाए, 3 लाख कर दिया जाए। अब देखो भाई, इससे क्या क्या फायदा होगा। नंबर 1, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, तो उन लोग कहां इन्वेस्ट करते हैं? उन लोग PPF में इन्वेस्ट करते हैं। 80C का जो टैक्स सेवर FDs रहते हैं, ये सब इन्वेस्ट करते हैं। उन लोग ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं है। बोलते हैं क्या फायदा, टैक्स एग्जम्पशन तो मिलना नहीं है, क्यों इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो इट विल मोटिवेट द स्मॉल इन्वेस्टर्स, द मास इन्वेस्टर्स टू मोबिलाइज देयर सेविंग्स एंड इन्वेस्ट। उन लोग मोटिवेट होंगे कि अपना सेविंग्स को जो है वो इन्वेस्ट कर सके। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर उन लोग इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही आ रहा है। PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पैसा किसके पास आ रहा है? गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट उस पैसा से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर सकेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इजीली उस पैसा को इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर सकेगा। पॉइंट नंबर 3, जो सेविंग टू GDP का रेशियो होता है वो इंप्रूव होगा। जो हम लोग का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसके कंपैरिजन में सेविंग्स जो है उतना नहीं होता। सेविंग टू GDP का रेशियो इंप्रूव होगा। पॉइंट नंबर 4, भारत में जो महंगाई बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है फूड प्रोडक्ट्स में, या रिटेल इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, भाई अगर आप लोग सब समझो, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे, पॉकेट में पैसा कम रहेगा, बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड, यू आर इन्वेस्टिंग इन PPF, यू आर इन्वेस्टिंग इन टैक्स और FDs, ठीक है, ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्योंकि आपको टैक्स बचाना है। तो इन दैट केस आपके पॉकेट में पैसा थोड़ा सा कम रहेगा, पॉकेट में थोड़ा सा पैसा कम रहेगा, तो आप डिमांड भी कम करोगे, डिमांड कम करोगे तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा, महंगाई भी कंट्रोल में रहेगा। सो ये सारा बेनिफिट्स है। और देखते हैं अब कि भाई बजट में जो है क्या हम लोग को मिलता है, सबकी नजर उसी के ऊपर है। चलो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और जिसको डिटेल्ड ICAI का प्री मेमोरेंडम बजट पढ़ना था, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में जाकर के उसको लिंक मिल जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। ये प्यार देने का एक तरीका होता है, रेसिप्रोकेट करने का एक तरीका होता है। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियोस विद ऑल। चलो, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।